स्वागत है। मैं ऋतिका भगत फिर एक बार आपको सिखाने वाली हूँ टैली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो हम जाएंगे क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर। इस ऑप्शन पर जाकर मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देती हूँ। देन हम यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट करेंगे। आपको जो नाम पसंद आए आप उस नाम की कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बना रही हूँ हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम की एक कंपनी बना रही हूँ। देन मैं स्टेट यहाँ पर डालूँगी महाराष्ट्र। देखिए यहाँ पर जो स्टेट है वो सही से डालना ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके हमें जीएसटी सीखना है और स्टेट ना डालने से हम जीएसटी नहीं लगा सकते हैं। इसे मैं एंटर करके ये विंडो पास कर सकती हूँ या फिर आप Ctrl+A बटन प्रेस करके ये शॉर्टकट की है कोई भी विंडो एक्सेप्ट करने की। आप इसे Ctrl+A से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन मैं एक्सेप्ट करके फीचर से थोड़ा सा बाहर आती हूँ। हम आगे जाके फीचर्स देखने ही वाले हैं। यहाँ से मैं बाहर आ गई। देन देखिए हमने लास्ट लेक्चर में क्रिएट ऑप्शन में ग्रुप का एक्सप्लेनेशन देखा था जो 8 ग्रुप्स हमें ऑलरेडी टैली प्राइम ने बनाकर दिए हैं और इस लेक्चर में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको उस 28 ग्रुप का पूरा मीनिंग्स बताया कि किस में क्या आता है। ये सब मैंने आपको सीखा है। अगर आपको फिर भी उसमें क्वेरी हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने ये ग्रुप की लिंक्स दी है, आप उसे देखकर फिर से वो लेक्चर कीजिए। देन हम सीखने वाले हैं आज लेजर। ये लेजर आखिर क्या है? कोई भी कंपनी या फिर कोई भी पार्टी या फिर कोई भी एसेट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आपके बिजनेस में एंटर होती है जिससे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करने वाले होते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक अकाउंट लेजर में क्रिएट किया जाता है और वो अकाउंट को एक ग्रुप दिया जाता है जो यहाँ पर 28 ग्रुप्स में हम बनाते हैं या फिर हमें ऑलरेडी बनाकर दिए हैं। मैं यहाँ लेजर पर जाकर एंटर कर देती हूँ। मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ इस हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम के बिजनेस का एक कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पर नेम बॉक्स पर मैं हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का एक कैपिटल अकाउंट बना देती हूँ। जैसे कि समझे कि राधिका कैपिटल अकाउंट कि राधिका जो है वो कौन है तो हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ओनर है, इसलिए मैंने उसका राधिका कैपिटल अकाउंट बना दिया है और उसे अंडर ग्रुप हम देने वाले हैं कैपिटल अकाउंट। ये सारे ग्रुप यहाँ पर शो हो रही है। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो 28 ग्रुप्स बताए हैं और वो यहाँ पर हमें विंडोज़ ओपन हो रही है और यह 28 ग्रुप में से आपको सिलेक्ट करना है कि ये जो नेम है, नेम यानी कि ये जो हम अकाउंट बना रहे हैं उसका और हमारे बिजनेस का रिलेशन क्या है। अगर आप इसे बैंक अकाउंट में डालेंगे तो टैली को क्या समझ में आएगा कि राधिका नाम का जो एक बैंक है और उसका और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का जो रिलेशन है वो एक बैंक का है। देन अगर आप उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में डालेंगे तो बैंक जो टैली प्राइम है उसे क्या समझ में आएगा कि राधिका कैपिटल अकाउंट है उसका और हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का जो रिलेशन है वो है एक सन्ड्री क्रेडिटर्स का, यानी कि हम उससे कोई भी जो स्टॉक है या फिर कोई भी परचेसिंग उन पर राधिका ट्रेडिंग कंपनी से हमने जो मटेरियल परचेस किया है वो हमने क्रेडिट बेस पर किया है। ये कहाँ से हमें समझ में आएगा जब हम राधिका कैपिटल अकाउंट को अंडर ग्रुप देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिलहाल हम इस ग्रुप को अंडर ग्रुप देते हैं कैपिटल अकाउंट ताकि हमें ये समझ में आए कि राधिका कैपिटल अकाउंट है, यानी कि राधिका जो है वो हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ओनर है और इस तरह से हम उसे अंडर ग्रुप देंगे और एंटर करेंगे। देन हम यहाँ पर देखिए राधिका कैपिटल यानी कि राधिका का एड्रेस भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि वो कौन से विलेज से है। मैं यहाँ पर डालूँगी देन स्टेट कंट्री, यहाँ पर जो भी आपको उसकी इंफॉर्मेशन रखनी है आप उसे रख सकते हैं।
देन अगर आपको यहाँ पर उनके बैंक डिटेल्स भी रखने हैं तो आप इसे यस करेंगे और फिर उनके बैंक ट्रांजैक्शन टाइप बताएंगे कि उनके साथ आप जो भी ट्रांजैक्शन करने वाले हैं वो चेक से करने वाले हैं, ई फंड से करने वाले हैं या फिर ऑर्डर से करने वाले हैं। फिलहाल मैं इसे एंड ऑफ लिस्ट रख देती हूँ। देन आपको पैन कार्ड की डिटेल्स भी डालनी है तो आप इसे इसमें डाल सकते हैं। देन यहाँ पर एंटर करके मैं ये विंडो एक्सेप्ट कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, यानी कि क्या ये आप उनका लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ये यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस में शो कर सकते हैं और एंटर करके मैं ये विंडो एक्सेप्ट कर सकती हूँ। देखिए हमने तो पहले हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के ओनर का कैपिटल अकाउंट बना दिया है। अगर आप किसी से भी कोई भी चीज़ हो या फिर कोई भी स्टॉक हो जो परचेस करते हैं तो आप उनका भी एक अकाउंट बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अरिहंत ट्रेडिंग कंपनी, अरिहंत ट्रेडिंग कंपनी से हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है वो स्टॉक खरीदी करता है या फिर मटेरियल खरीदी परचेस करता है। तो मैं इसे अंडर ग्रुप क्या दूंगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि हम क्या बता रहे हैं टैली को कि अरिहंत ट्रेडिंग कंपनी हम उनसे क्रेडिट बेस पर स्टॉक परचेस करते हैं और हम उनकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि हम कहाँ से उनसे मटेरियल खरीदी करते हैं और ये कंपनी कहाँ है हम बताते हैं। ये कंपनी का एड्रेस है वो जो है वो पुणे में है। देन उनकी इंफॉर्मेशन, पिन कोड नंबर जो भी होगा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस भी हमें दिए गए हैं। हम यहाँ पर चेक के ज़रिए डालते हैं। देन देखिए अगर ये क्या है, आपका जो ट्रांजैक्शन टाइप है वो रेगुलर है या कंज्यूमर है और ये फ्रेश यानी कि ये फर्स्ट टाइम हम उनसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, अनरजिस्टर्ड। अगर आप रेगुलर इनसे मटेरियल परचेस करते हैं तो आप यहाँ पर रेगुलर टाइप लिखेंगे और कंज्यूमर है तो आप उसे कंज्यूमर कर सकते हैं। आपको जो पसंद आए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हम फिलहाल इसे रेगुलर रख देते हैं। देन अगर आपको उन्हें जीएसटी बिल देना है तो आप उनके जीएसटी नंबर भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं और जीएसटी डिटेल्स भी आपको उनकी देनी है तो आप इसे यस भी रख सकते हैं। मैं एंटर करके ये विंडो भी एक्सेप्ट कर देती हूँ। इस तरह से आप कोई भी लेजर्स बना सकते हैं, यानी कि अगर आपके बिजनेस में कोई फर्नीचर एंटर हो रहा है तो आप फर्नीचर का भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है फर्नीचर अकाउंट और अब मैं इन्हें अंडर ग्रुप देना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर फिर से ये 28 ग्रुप्स दिखाई देते हैं और इसमें से हमें सिलेक्ट करना है कि ये फर्नीचर आखिर हमारे बिजनेस की क्या लगती है। तो हम बता देते हैं कि ये फर्नीचर जो है वो हमारे बिजनेस की फिक्स एसेट है और हमने अंडर ग्रुप सेलेक्ट किया फिक्स एसेट। देन इससे हम एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर फिक्स एसेट अंडर ग्रुप शो हुआ। देन हमें जीएसटी डिटेल्स को यस करना है या फिर एज इट इज़ रखना है तो हम एज इट इज़ रख सकते हैं और इसे एंटर कर ये विंडो भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर हम कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का जो ट्रांजैक्शन है अगर वो कोई एक बैंक से हो रहा है तो आप यहाँ पर एक बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बैंक अकाउंट भी बना देती हूँ, बैंक ऑफ इंडिया। अब बताओ आप मुझे कि आप ये अकाउंट किस ग्रुप में डालेंगे। जी हाँ ज़रूर, हम इसे डालेंगे बैंक अकाउंट में, क्योंकि क्या अगर हम बैंक अकाउंट ग्रुप फाइंड करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि बैंक अकाउंट में एक्चुअल कितने बैंक्स हैं और उनका बैलेंस क्या है। ये हमें सॉर्ट आउट कर देते हैं ग्रुप्स। इसलिए हम यहाँ पर कोई भी लेजर क्रिएट करते समय
कोई भी लेजर क्रिएट करते समय यहाँ पर हम एक ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और हमें यहाँ ग्रुप सेलेक्ट करने से इजी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, इसलिए हम यहाँ पर ग्रुप फिल करेंगे। मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट ग्रुप डाल देती हूँ। देन हमें देखिए इस पर बैंक की डिटेल्स भी एंटर करने के लिए इंफॉर्मेशन आई है, जैसे कि हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डाल सकते हैं, IFSC कोड डाल सकते हैं, सेफ्ट कोड डाल सकते हैं, बैंक का नेम, ब्रांच, बहुत सारे डिटेल्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल हम ये इंफॉर्मेशन बाद में लिखेंगे, इससे मैं Ctrl+A से एक्सेप्ट कर देती हूँ। इस तरह से हम कोई भी और कितने भी लेजर्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए ये क्रिएट किए हुए लेजर हमें कहाँ दिखाई देते हैं, यानी मैं एस्केप बटन प्रेस करके कीबोर्ड पर जो ESC नाम का बटन है वो मैं प्रेस कर इस विंडो से बाहर आती हूँ। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया है कि ESC यानी कि एस्केप का बटन है वो बैक आने में हमारी मदद करता है। मैं एस्केप बटन प्रेस कर मेन विंडो पर आ गई हूँ और मेन विंडो कौन सी है, टैली की गेटवे ऑफ टैली की जो विंडो है वो मेन विंडो है। देन देखिए हम आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट पर और चार्ट ऑफ अकाउंट पर हम आएंगे लेजर पर, जहाँ पर हमने क्रिएट किया, क्रिएट ऑप्शन में जाकर वहीं पर हम चार्ट ऑफ अकाउंट पर जाकर उस ऑप्शन पर एंटर करेंगे। देखिए ये ग्रुप वाइज हमें दिखाई देते हैं, यानी कि बैंक अकाउंट ये क्या है, ग्रुप है, और यह बैंक ऑफ इंडिया ये क्या बनाया हमने, लेजर्स बनाया है। अगर आपको ये लेजर्स वाइज शो करने हैं, देखने हैं तो आप देखिए लेजर वाइज भी देख सकते हैं। और उसकी शॉर्टकट की कौन सी है, F5। हम कीबोर्ड पर जो फंक्शंस की है वो हम प्रेस करेंगे, या फिर हम यहाँ पर जाकर भी एंटर माउस से क्लिक कर सकते हैं, लेकिन टैली में सबसे ज़्यादा यूज़ हम कीबोर्ड का करेंगे, तो हम कीबोर्ड का फंक्शन इस प्रेस करते हैं F5। इस तरह से हमने जो लेजर बनाए हैं ये हमें शो होंगे लेजर वाइज। देखिए हमने आर्यन ट्रेडिंग कंपनी बनाई, देन उसे अंडर ग्रुप डाला सन्ड्री क्रेडिटर्स, और वो कौन से स्टेट्स में आता है, देन वो कौन से टाइप के कस्टमर्स है हमारे, ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर GST नंबर्स नहीं लिखे सबके यहाँ, और लिखे नहीं है, अगर आपको लिखने हैं तो हम आप भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पर आएगा उनका ओपनिंग बैलेंस, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर शो होगा। इस तरह से हमने जो भी लेजर्स बनाए हैं हमें यहाँ पर शो कर सकते हैं। बैंक अकाउंट को कौन सा ग्रुप डाला है हमने, बैंक ऑफ इंडिया को हमने बैंक अकाउंट ग्रुप दिया है। देन फर्नीचर को हमने फिक्स एसेट ग्रुप दिया है। देन राधिका कैपिटल अकाउंट को हमने कैपिटल अकाउंट ग्रुप दिया है। देखिए यहाँ पर दो ऐसे लेजर है जो हमने बनाए नहीं है, एक है कैश और उसे अंडर ग्रुप है कैश इन हैंड। ये ऑलरेडी टैली में बनाकर दिया होता है, क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर को पता है हम जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो करेंसी से रिलेटेड है, इसलिए उन्हें हमें कैश अकाउंट ऑलरेडी बनाकर दी है। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये भी लेजर्स हमें बनाकर पहले से दी है, और उसका अंडर ग्रुप है प्राइमरी, यानी कि क्या अभी तक टैली को पता नहीं है हमें बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है या फिर लॉस होने वाला है, इसलिए इसका जो अंडर ग्रुप है वो प्राइमरी रखा गया है। इस तरह से हम कोई भी लेजर बना सकते हैं और आप भी बना सकते हैं, और 28 ग्रुप में से एक ग्रुप सिलेक्ट कर उसको उस लेजर का और हमारी कंपनी का रिलेशन हम सेट कर सकते हैं। एस्केप की प्रेस कर मैं वापस मेन विंडो पर आती हूँ, जिसका नाम है गेटवे ऑफ टैली। और अल्टर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, अगर आपको जो भी अपने ग्रुप्स बनाए हो अगर उसमें आपको चेंजेस करने हैं तो आप अल्टर का यूज़ करेंगे।
और फिर लेजर में जाएंगे। आपको चेंजेस कहाँ करने हैं लेजर्स में। और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो आर्यन ट्रेडिंग कंपनी है वो हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं सन्ड्री डेटर्स है, यानी कि हम आर्यन ट्रेडिंग कंपनी से मटेरियल परचेस नहीं करते तो आर्यन ट्रेडिंग कंपनी को मटेरियल सेल्स करते हैं, ये आपको बताना है। तो इस एक ग्रुप को सिलेक्ट करने से आपका और आपके कंपनी का, यानी कि आर्यन ट्रेडिंग कंपनी का और आपके कंपनी का हाई स्पीड कंपनी का रिलेशन भी चेंज होगा। सिर्फ किससे? ये अंडर ग्रुप चेंज करने से। यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने पहले लिखा था, तो इससे क्या मतलब होता था कि आर्यन ट्रेडिंग कंपनी से हम कोई भी मटेरियल है जो परचेस करते हैं वो भी क्रेडिट बेस पर, और सन्ड्री डेटर्स जो अंडर ग्रुप हमने अभी लिखा है यानी कि चेंज किया, तो इससे क्या ताल्लुक होता है कि आर्यन ट्रेडिंग कंपनी को हम मटेरियल सेल्स करते हैं वो क्रेडिट बेस पर। इससे अगर आपको अभी पता चला होगा कि एक्चुअल में लेजर्स क्या है और अंडर ग्रुप्स क्या है। एस्केप कर मैं वापस बैक आती हूँ, ये विंडो एक्सेप्ट कर देखिए अब आपको पता चला होगा लेजर एक्चुअल में क्या है। लेजर यानी कि हम कोई भी पर्सन या फिर कोई भी एसेट, कोई भी लायबिलिटीज़ या फिर कोई भी बैंक्स वगैरह हमारे बिजनेस में एंटर करते हैं तो हम उनका एक अकाउंट बना देते हैं, और अकाउंट में हम उनको ऐसा ग्रुप देते हैं जिस ग्रुप से हमें पता चलता है कि हमारे कंपनी का और उस जो पर्सन है या फिर कोई भी स्टॉक या एसेट है या लायबिलिटी है उसका और हमारा रिलेशन कौन सा है, वो एक ग्रुप से हमें पता चलता है। आपको अब लेजर समझ में आए ही होंगे। उसके साथ आपको मैंने लास्ट लेक्चर में जो ग्रुप का एक्सप्लेनेशन दिया है उसका भी यूज़ किस तरह से करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर आपको इस लेक्चर में भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका वो डाउट है वो क्लियर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।